कतरा कतरा जमा हुआ मट्टी हुई तैयार, कतरा कतरा जमा हुआ मट्टी हुई तैयार। अब सोग बनाना बंद करो, बीज लगाओ यार, जो काश करेगा भाई मालिक बाकी सब बेकार। तो अपने मलीर रिवर कीथर के इलाके से थाना बुल्ला खान से पानी लेकर आता है, सदियों से ला रहा है, पता नहीं कितने हजारों सालों से ला रहा है। कहते हैं ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि कितने सालों में। कराची का दरियाए मलीर, जो कभी पूरे कराची शहर के लिए फलों और सब्जियों का सोर्स था, आज तकरीबन खुश्क हो चुका है। What has happened is कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें भी रुक गई, हमने बजरी भी निकाल दी, हमने तो मलीर नदी की इकोलॉजी पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी। और फिर एक डेवलपमेंट आती है, जब शहर बड़ा होता है तो डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। एंड दीज थिंग्स आर राइट इन द फोरफ्रंट टू गेट इफेक्टेड। दे शुड नॉट बी, बट दे गेट इफेक्टेड। वो किसान जो अपनी फसलों के लिए इस दरिया से पानी लेते थे, वो अपनी जमीनों को डेवलपमेंटल सेक्टर को बेच रहे हैं। ये बेगम बगीचे के नाम से मशहूर थी, इसमें बहुत फल वगैरह भी थे, चीकू, अंगूर, ये सारे होते थे इसके अंदर। 8-10 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा था ना, फिर उन्होंने बहन के हाथ में एक ज़मीन आई, उसने बेच दिया। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 एकड़ 2.5 करोड़ में बिका है। अभी यहाँ सोसाइटी बन रही है। कराची इतना बड़ा जंगल नहीं था ईंट का जो इन लोगों ने बना दिया। इन लोगों ने क्या, अर्कसी की ज़रूरत हुई है वो बनाता गया। दरिया के किनारे बनी हुई इन कॉलोनीज ने आसपास की जमीन पर खासा बुरा असर डाला है, क्योंकि अब उस जमीन पर नमकियात इस कदर हैं कि उस पर काश्तकारी करना मुश्किल हो चुका है। पहले कुएं का पानी था, बोरिंग का भी पहले पानी सही था। उसके बाद जैसे नदी से रेती बजरी उठाना शुरू हो गई, उसके बाद जो है ना पानी में फ़र्क भी आ गया, नीचे भी चला गया ना। उसके बाद पानी में फ़र्क आ गया, नमकियात हो गए पानी में। जहाँ हम बीज लगाते थे 100% निकलता था ना, वहाँ अभी 80% निकल रहा है। 20% ऐसे ही बीज ज़मीन खा जाती है पानी नमकियात की वजह से। इस सब का नुकसान सिर्फ किसानों ही को नहीं हो रहा, बल्कि ये कराची शहर में फल और सब्जियों की शॉर्टेज की वजह बन सकता है। जब इस नमकियात वाली जमीन को पानी दिया जाता है तो अब्सॉर्ब होने की बजाय ठहर जाता है, जिससे पौधों को नुकसान होता है। The land of Maleer is now almost all of it is taken up by residential, commercialized हो गई है। टू एक्सपेक्ट कि इसको किसी तरह रिवर्स किया जा सके वो बहुत मुश्किल है। यही हो सकता है कि और मज़ीद डेवलपमेंट को बैन कर दिया जाए, बहुत मुश्किल है, स्पेशली हमारे मुल्क में और हमारे हालात में। वी नीड टू चेंज अ लॉट टू बी एबल टू रेक्टिफाई ऑल दिस एंड गो बैक टू बीइंग अ हेल्दी प्लैनेट। कराची की बढ़ती हुई आबादी को देखकर ये बहुत ज़रूरी है कि दरियाए मलीर के इर्द गिर्द की ज़मीन को काश्त के काबिल बनाया जाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब आबपाशी यानी इरिगेशन के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और उन ज़मीनों को ताज़ा पानी पहुँचाया जाएगा, ना कि वो पानी जिसमें नमकियात की शरह नुकसानदेह हो।